नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञानगढ़ में। 2 दिन से हमारी क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। एक्चुअली तबीयत खराब हो गई थी मेरी, मौसम की वजह से मैं काफी भीग गया था। तो नया सेशन स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ थे? लास्ट मैंने अक्षांश करा दिया था, देशांतर करा दिया था। तो थोड़ा सा आप समझ लेते हैं, अक्षांश देशांतर तो हमारा लगभग खत्म हो गया है। तो भारत की स्थिति जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चंस को। तो मैं बना देता हूँ आज, थोड़ा सा पहले इसे फाइनल करा देता हूँ। जैसे मैंने एक ये मतलब एक गोला बना दिया है, एक तरीके से ग्लोब को बनाने की कोशिश करूंगा। तो इस ग्लोब में ये तो बना दिया मैंने 0 डिग्री अक्षांश। क्या बना दिया मैंने? 0 डिग्री अक्षांश। अब डिग्री अक्षांश बनाने के साथ मैंने इधर से बना दिया, यहां से ए ऐसे, ये मैंने 0 डिग्री देशांतर, ये बना दिया 180 डिग्री देश। ठीक है, 0 180। ठीक है, अब इधर तो क्या हो गया? वेस्ट हो गया। इधर क्या हो गया भाई? ईस्ट। पक्की बात है, यानी पश्चिम और पूर्व। तो एक कहने का मतलब ये हुआ, जो भी सारे हमारे देशांतर पॉसिबल कौन कौन से हो सकते हैं? सभी पश्चिम और पूर्वी। देशांतर केवल पश्चिम और पूर्वी पॉसिबल है। लेकिन हमारा जो भारत स्थित है, तक लगभग इस तरीके की हमारी चहुमुखी आकृति है हमारे भारत की। तो इस तरीके से हमारा भारत यहाँ स्थित है इस कंडीशन में। तो मतलब कहाँ स्थित है? जो हमारी 0 डिग्री क्या है? अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश जो है इससे तो ऊपर, और जो हमारा पश्चिमी अक्षांश है मतलब पूर्वी अक्षांश में, पूर्वी देशांतर पर, और उत्तरी अक्षांश में। तो कहने का मतलब क्या है? तो इसी हिसाब से हमारे भारत को क्या कहा जाता है? हमारा कहाँ है भारत? कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारा भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब उत्तर पूर्वी का मतलब क्या हुआ? भारत से गुजरने वाले सभी अक्षांश क्या है भाई? उत्तरी है। क्योंकि भाई अब हमारा भारत 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर से, अक्षांश हमारी क्या? भारत तो हमारे पूरे जो ग्लोब को, पूरी अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो हमारा जो भारत का है उत्तरी अक्षांश में स्थित है। जो तो उत्तरी अक्षांश में स्थित है, इसका मतलब क्या हुआ? जो भी ऐसे 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 जो भी अक्षांश गुजरेंगे सारी क्या होंगी? पूर्वी अक्षांश होंगी, वो उत्तरी अक्षांश होंगी। भारत से गुजरने वाले इस तरीके सभी अक्षांश क्या होंगे भाई? भारत से गुजरने वाले सभी देशांतर, सॉरी, सभी देशांतर क्या होंगे भाई? भारत से गुजरने वाले सभी देशांतर, भारत से गुजरने वाले सभी देशांतर रेखाएं क्या होंगी भाई? पूर्वी होंगी। क्या होंगी? पूर्वी होंगी। जहां भी आपसे क्वेश्चन बोले, जहां भी ये बोले कि भाई भारत का ये पश्चिमी देशांतर है, तो बिल्कुल सीधा सा गलत आंसर है। तो भारत हमारा, भारत से सभी गुजरने वाले सभी देशांतर क्या है भाई? पूर्वी है। भारत से सभी गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं सभी क्या है? उत्तरी है। तो सीधा सा क्वेश्चन है, भारत से गुजरने वाले सभी अक्षांश उत्तरी, भारत से गुजरने वाले सभी देशांतर क्या है भाई? पूर्वी है। सीधा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको वही घुमाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे रफ कर देता हूँ और थोड़ा सा आपको नोट डाउन करा देता हूँ। चलिए भाई, यहां से लिखा दो, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में
स्थित है। ठीक है, अब उत्तर का मतलब क्या हुआ, उत्तर का मतलब थोड़ा समझाता हूं। उत्तर पूर्वी, तो इसका मतलब हुआ पूर्वी। भारत से गुजरने वाले सभी अक्षांश क्या होंगे, क्या होंगे भाई, इसी से ध्यान रखना है। भारत से गुजरने वाले सभी अक्षांश क्या होंगे, उत्तरी होंगे। भारत से गुजरने वाले सभी देशांतर क्या होंगे भाई, क्या होंगे, देशांतर क्या होंगे भाई, क्या होंगे, पूर्वी होंगे। ध्यान रखने वाली बात है, भारत से गुजरने वाले सभी अक्षांश उत्तरी होंगे। लिख देता हूं, भारत से गुजरने वाले सभी अक्षांश उत्तरी होंगे। भारत से गुजरने वाले सभी देशांतर पूर्वी होंगे। ठीक है भाई, चलिए, ओके, इतना सभी का ये चीजें तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब यहाँ तक किसी का डाउट हो तो मुझे फटाफट कमेंट करके बता दे कि यहाँ तक कोई भी किसी को भी थोड़ी सी भी समस्या हो। अक्षांश देशांतरण वैसे मैंने काफी अच्छे से समझा दिया है, मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगी अक्षांश देशांतर में कभी भी। इन फ्यूचर मेरे हिसाब से कभी भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, अक्षांश देशांतर में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ठीक है भाई, चलिए, तो अब मैं थोड़ी सी भारत की स्थिति पर आता हूं। ठीक है, रफ कर देता हूं मैं इसको। लेट्स मूव ऑन द टॉपिक, न्यू टॉपिक पर आते हैं। वही वाली चीजें मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ। 0 डिग्री, ठीक है भाई, 0 डिग्री ये हो रहे। अब हमारा भारत लगभग चहुमुखी आकृति में है, इस तरीके से। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे भारत के पॉइंट्स। पॉइंट्स मतलब चारों बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, उत्तर पूर्वी दक्षिण, सभी को इनको हम डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे भाई, डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो भारत का क्या है भाई, ये उत्तरी पॉइंट, पॉइंट या उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु हमारा भारत का कहाँ है भाई, यहाँ उत्तरी बिंदु का हमारा कहाँ है, इसे बोलते हैं इंदिरा पोल। क्या बोलते हैं, इंदिरा पोल, जो करंट में कहाँ है भाई, लद्दाख में है। कहाँ है, लद्दाख में। और भारत का इसी हिसाब से हमारा क्या है, कौन सा, पश्चिमी बिंदु। पश्चिम बिंदु कहाँ है भाई, गुजरात में है। गुजरात में क्या है, गोहर, कौन सा है भाई, गोहर मोती। ठीक है जी। अब पूर्वी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु वालांगू। कहाँ है, वालांगू। अब वालांगू मुझे कोई कमेंट करके बताओ कहाँ है, जल्दी से बता दो। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, वालांगू बोलते हैं। ठीक है, और किबीथू भी बोलते हैं इसको, किबीथू। ठीक है ना, दूसरा नाम क्या है। और इसका एक दक्षिणी पॉइंट है, दक्षिणी पॉइंट बोल दे यहाँ इसे कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, या इसका दूसरा नाम क्या होगा भाई,
कन्याकुमारी। दूसरा नाम इसका क्या है, केप मोरी, केप मोरी, केप मोरी। अब केप मोरिन क्या होता है, तो कौन बताएगा मुझे केप मोरिन के बारे में। केप मोरिन वो होता है, केप मोरिन वो होता है जो, केप उसे बोलते हैं कि जहां की जो मिट्टी होती है या जहां एक किसी भी देश का, अब केप वो होता है एक तरीके का ऐसा मुड़ा हुआ हिस्सा, मतलब एक तरीके की चोंच टाइप की बनी हुई हो और जो तिकोना हिस्सा हो वो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, उसे बोलते हैं हम केप। तो इसीलिए यहाँ का जो हमारा इस कन्याकुमारी का हिस्सा है, कन्याकुमारी हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ में पड़ता है, तमिलनाडु में। ठीक है जी, इस तमिलनाडु में पड़ता है। तो इसका जो हिस्सा है इसे केप बोला जाता है क्योंकि ये तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। या फिर किसी भी देश का दक्षिणतम बिंदु या मतलब एंडिंग पॉइंट कैसे ज्ञात करेंगे, मान लो हमारे देश ऐसे होता, क्या हम फाइंड कर सकते थे कि भाई इस तरीके से, क्या हमारा ऐसा होता, मान लो क्या हम पता कर सकते थे कि भाई हमारा दक्षिणतम बिंदु एंडिंग पॉइंट कहाँ है, नहीं पता कर सकते ना, इम्पॉसिबल। तो इस तरीके से हमें पता चला कि भाई हमारे ये एक तरीके से केप पॉइंट है, मतलब एक तीन तरफ से तिकोना टाइप है, एक कोना सा बना हो इस तरीके से, तो इसलिए हमने एंडिंग पॉइंट फाइंड कर लिया। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है ये क्या है, मुख्य भूमिका है। क्या है, मुख्य भूमिका। लेकिन भारत का ये दक्षिणतम बिंदु नहीं है। ठीक है जी। अब कहोगे भारत का नहीं है तो भारत का कौन सा है, थोड़ा सा मैं इरेज करने की कोशिश करूंगा, यहाँ तमिलनाडु रफ करूंगा जी, हमारा ये यहाँ पर है। ठीक है, कन्याकुमारी थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, कन्याकुमारी, ये हो गया कन्याकुमारी। अब इस तरीके से यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार मतलब हमारा द्वीप समूह है जो कि इससे थोड़ा सा हटता है, इससे नीचे ये पॉइंट ये है हमारे पूरे भारत का, क्या है भाई, दक्षिणतम बिंदु, जिसे बोलते हैं हम क्या, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, या किसे बोलते हैं भाई, ग्रेट निकोबार। ठीक है, और इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, पॉइंट, पार्सन पॉइंट। ठीक है, अंडमान निकोबार किस समूह का हिस्सा है भाई, किस समूह का हिस्सा है, निकोबार समूह का हिस्सा है। और ये जो हमारा पॉइंट है इंदिरा पॉइंट कहाँ है, ये कहां पर है भाई, कहां है, ग्रेट निकोबार के, ग्रेट निकोबार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है भाई, ग्रेट निकोबार का। ठीक है जी, ये हमारा भारत का क्या है भाई, क्योंकि जो कन्याकुमारी है इससे ऊपर है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इससे थोड़ा सा नीचे है, ये कौन सा है, ग्रेट निकोबार। इससे नीचे कुछ नहीं है, इससे नीचे हमारे भारत का कोई भी हिस्सा नहीं है, तो इसलिए ग्रेट निकोबार हमारे भारत का क्या है भाई, दक्षिणतम। मुख्य भूमि की बात करें तो हमारा कन्याकुमारी, और वैसे बात करें तो हमारा क्या है भाई, ग्रेट निकोबार। अब थोड़ा समझते हैं इनकी अक्षांश और देशांतर की स्थितियों को बताते हैं। अब उत्तरी पॉइंट हमारा यहाँ है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये क्या है हमारा, अब क्वेश्चन ये बनता है ये कौन, ये अक्षांश है, ये कौन सा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है भाई, उत्तरी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश है, पूर्वी अक्षांश है, बताओ भाई। क्वेश्चन ये बनता है। अब एक बात बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा है कि भारत से गुजरने वाले सभी अक्षांश क्या होंगे, उत्तरी होंगे। तो भाई ये क्या है, नॉर्थ है, नॉर्थ है यानी उत्तरी है। ठीक है ना, उत्तरी है। और नीचे जो हमारा कन्याकुमारी है कहाँ है भाई, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी यानी नॉर्थ। ठीक है ना, और ग्रेट निकोबार कहाँ है भाई, 6 डिग्री 4 मिनट। ग्रेट निकोबार हमारा यहाँ हो गया, जिसे बोलते हैं हम 6 डिग्री 4 मिनट। जो ये मैंने एक तरीके से इस तरीके से 6 डिग्री 4 मिनट लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, मिनट है, मिनट में काउंट करते हैं हम इस तरीके से अक्षांश में। ठीक है ना, ठीक है जी। अब यहां तक आते हैं हमारा 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, ये क्या है हमारा, अब अक्षांश तो ये हो गए, लेकिन ये क्या है भाई हमारे
ये तो पूर्वी की बात होगी ना, ये पश्चिमी की बात होगी, लेकिन भारत का पश्चिमी है, लेकिन अक्षांश कौन सा है भारत का पश्चिमी? क्वेश्चन घुमाएगा कि भारत के पश्चिमी पॉइंट यानी गौहर मोती पर देशांतर किस देशांतर पर स्थित है, तो हम पश्चिम में पश्चिम देशांतर ठोक देंगे, लेकिन वो क्या गलत है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा, भारत से गुजरने वाले सभी देशांतर क्या होंगे? पूर्वी होंगे। तो भाई ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्या है हमारा? पूर्वी देशांतर। ठीक है। और ये हमारा 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी क्या है भाई? हमारा पूर्वी देशांतर है। ठीक है। तो घुमाने वाली बात ये नहीं है, तो हमारा मैं दोबारा से लिख देता हूं, जो हमारा नॉर्थ पॉइंट है, यहाँ भाई क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है? उत्तरी। साउथ 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। और पश्चिमी, पश्चिम में भाई हमारा 67 डिग्री और 68 डिग्री 7 मिनट। और पूर्वी, ये हो गया हमारा पूर्वी अक्षांश, तो ये भी क्या है? पश्चिमी लिख दो ना। हाँ, पूर्वी। और ये हो गया 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर। ध्यान रखने वाली बात है, ये उत्तरी है, ये उत्तरी है, क्योंकि हमें फोकस इस बात से करना है, भारत से गुजरने वाले सभी अक्षांश उत्तरी, भारत से गुजरने वाले सभी देशांतर क्या होंगे भाई? पूर्वी होंगे। ध्यान रखने वाली ये बात है, फालतू की बात पर हमें ध्यान देना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भाई? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? क्या है भाई? कौन है भारत का? ग्रेट निकोबार या इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट। ठीक है। जो हमारा 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर स्थित है। ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश पर, ना कि दक्षिणी। उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत का हिस्सा है तो उत्तरी अक्षांश की बात आएगी। ठीक है ना। चलिए, चलो मैं इसे रफ कर देता हूँ, एक दो क्वेश्चन से उन्हें डिस्कस कर लेता हूँ, तो ये टॉपिक भी आज हमारा खत्म हो गया। चलिए, चलो शुरुआत करते हैं फिर से। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य भूमि से दक्षिण पॉइंट या बिंदु क्या होगा? तब आंसर क्या होगा भाई? तब आंसर हमारा क्या होगा? कन्याकुमारी होगा। कन्याकुमारी होगा। जब मुख्य भूमि से बात करें तो सीधा सा आंसर हमें क्या करना है भाई? कन्याकुमारी करना है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सीधा सा आंसर है, जब भारत की मुख्य भूमि से बात करें, यानी मुख्य भूमि से बात करें, तो तब हमारा कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि से थोड़ा सा कह रहे भारत की बात करें, भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो तब हमारा क्या होगा भाई? देखो, अब करें भारत का दक्षिणतम बिंदु, अब हमारा क्या होगा? अब हमारा ग्रेट निकोबार, नहीं, ग्रेट निकोबार या इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, सारे नाम है ये सभी इसके, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट। ठीक है ना। तो चलिए, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बनता है, मैं वो दो तीन चीजें और डिस्कस करूंगा इसी चीजें में कई क्वेश्चंस कराने हैं मुझे। ठीक है। चलिए इस चीज को रफ कीजिए, नेक्स्ट पर बताते हैं।
चल, कोई मुझे कमेंट करके ये बता दे कि भारत का कुल क्षेत्रफल क्या है। व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया। भारत का टोटल क्षेत्रफल बताना है, मुझे कमेंट करके बता दो। भारत का कुल क्षेत्रफल बताओ जल्दी, यानी एरिया। भारत का कुल क्षेत्रफल जल्दी से बता दो मुझे कमेंट करके। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना होगा भाई? 32,87,269 किलोमीटर। भारत का क्या है भाई? ये क्षेत्रफल है 32,87,269 किलोमीटर, 32,87,289 किलोमीटर। ये भारत का क्या है भाई? क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से थोड़ा सा क्वेश्चन, मोटे मोटे जो नॉर्मल क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है विश्व में? बताओ जल्दी। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? की दृष्टि से कौन सा स्थान? कौन सा भाई? 7th। कौन सा? 7th। और जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा भाई? पॉपुलेशन की दृष्टि में, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा स्थान है भाई? 2nd। क्या है? हमसे पहले कौन है भाई? चीन है। भारत में कुल विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो क्वेश्चन है कि कुल पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का 17.5% भारत में निवास करते हैं लोग। ठीक है भाई। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का कुल, भारत मतलब पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत के पास कितना क्षेत्रफल मिला हुआ है? विश्व के कुल, जो विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसके अनुसार भारत को कितना क्षेत्रफल मिला हुआ है? बताइए। 2.43%। क्या है भाई? 2.43% मात्र। भारत का क्षेत्र विश्व का कितने प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कितने प्रतिशत है? प्रतिशत कितने भाई? 2.43%। ठीक है जी। बस ये आज हमारा छोटा सा ये था कि मैंने भारत की स्थिति बता दी। कल मैं थोड़ा सा पड़ोसी देशों को डिस्कस करूंगा बाय में। ठीक है। आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। बाय बाय, टाटा। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को शेयर करें। आपसे विनम्र निवेदन है। ठीक है, टाटा, बाय बाय।